कोशिश कर रहा हूँ वो मैं खुद समझूंगा पहले, तो आप समझ लेना। दामोदर दास है वो ये बताता है कि भक्ति से परम स्वतंत्र भगवान भी बांधे जा सकते हैं। इसमें एक बात बताएं आपको, तो ये कही जाती है कि इश्क सच्चा हो तो एक दिन इंशाअल्लाह खुद कच्चे धागे से खींचे चले आते हैं आप। जिस सच्चे इश्क को हम इस संसार में ढूंढते हैं वो मूलतः सत्य शब्द भगवान के साथ ही लगता है। मैं पूज्य बाबा का एक शब्द पढ़ रहा था, उसमें कहा यहाँ जो कुछ भी है वो प्रतिबिंब है और बाकी बिंब उधर है उस तरफ। यहाँ की हर चीज कुछ आपके लिए एक आइडिया जरूर दे सकती है, संकेत मात्र करने के लिए है। यहाँ भी वात्सल्य संबंध होता है, यहाँ भी प्रेम का संबंध होता है, माधुर्य संबंध होता है, यहाँ भी भाई बहन का संबंध होता है। लेकिन मूलतः जिस दिव्य धाम से और हमारा मूल संबंध है ना, जिधर हमें जाना है वहां पे इसके मूल तत्व विराजित है। हमने यहाँ पेड़ देखा, फूल देखे, यहाँ के फूल मात्र संकेत करते हैं, वास्तविक फूल कहीं और है। ऐसे भगवदीय सृष्टि ये संकेतात्मक सृष्टि मानी जाती है। अच्छा भैया, जिसको उधर का ज्ञान हो वो जानते हैं इस बात को, लेकिन सच्चा प्रेम वस्तुतः भगवान के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। तो है, आपने बिंदु जी का ये पद सुना है ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते। जिनकी केवल कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा। एक बार भगवान ने क्रोध किया, 7 सागर उबलने लगे। वो भगवान इतने बलवान हैं, राम जी ने धनुष का संधान किया, 7 समुद्र कंपित हो गए, उबलने लगे कोप दृष्टि करने से। और वही भगवान देखो, उन्हें यशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु ढुलकते देखा, हरि को नियम बदल। वो यशोदा माँ के डर से डर रहे हैं। यही कार्तिक मास बताता है, दामोदर मास बोला इसे है। नमामीश्वरम, मैं उन ईश्वर को नमन करता हूँ जो ईश्वर है, स्वामी है, भगवान है। इस संसार के अंदर में पूज्य रामदास जी महाराज के एक शब्द थे, आज भी कोई भक्त हमें बड़े प्रेम से बोले, महाराज जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके अनुगत हैं, आपके शिष्य हैं, हमारे लिए जरा लहंगा फरिया पहन के और जरा सा नृत्य कर लो, निकल जाओ। महाराज जी ने कहा नहीं होगा है। और ठाकुर जी भक्तों के लिए है क्या, ब्रज नारी का भेष बनाया रे बिहारी जू ने, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। या के चूनर शीश ओढ़ाओ रे, रसिया को नार बनाओ रे। नारायण करताल बजय के, नारायण करताल बजय के, या को यशो
चुनरी पहना दो, फरिया और लहंगा, ये सब इनका श्रृंगार करके, नथ बेसर लगा के, और इनसे तालियां बजवा बजा के इन्हें यशोमती के सामने नचाओ। पहचान नहीं पाएंगी, पूछे कि लाली, यशोदा में पूछे लाली तू कौन की है। ऐसे ठाकुर जी का श्रृंगार। भगवान ईश्वर है, परम स्वतंत्र है, नमामीश्वरम। और वो कैसे? सच्चिदानंद रूपम। ईश्वर सद है, सदा सदकाल में, त्रिकाल में सत्य है, चिद है, ज्ञान में स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपम, और आनंद स्वरूप है। लसत कुंडलम गोकुले विराजमान। और गोकुल में वो छोटे से ईश्वर, समस्त ईश्वरों का ईश्वर, छोटा सा कन्हैया है। लसत कुंडलम गोकुले विराजमान। और कुंडल धारण करते हैं, मनोहर सर पे जूड़ा बनाया हुआ है, बड़े घुंघराले घुंघराले बाल में बांध देती है, ऊपर से वो सुंदर सुंदर क्लिप लगा देती है। ठाकुर जी इतने सुंदर लगते हैं, गालों पे कुंडल की झाई पड़ती है। लसत कुंडलम गोकुले भ्राज। यशोदा भी औलूक लाधावमानम परमृष्टमत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। जिन्हें यूखल से बांध दिया गया। देखो कितनी सुंदर झांकी है। भागते हुए कन्हैया हाथ में नहीं आ रहे, माँ ने बांध दिया। जिन भगवान को वेद की श्रुतियां नहीं बांध पाती, ऋषि मुनि नहीं बांध पाते, महादेव उन्हें हृदय कुटीर के अंदर में बंद करना चाहते हैं। हाँ, निगम नीति शिव ध्यान न पावा। ऐसे भगवान यशोदा जी ने ऊखल से बांध दिया। ये दामोदर मास उन परम प्रेमी भगवान का मास है। और कितने परवश भगवान हैं? ऊखल को घसीट के ड्योढ़ी पार करना चाह रहे ठाकुर जी। पहले वो नहीं, ऊखल की लीला में नहीं है, नंद ग्रह के नंद घर में, नंद भवन नंद महल में ड्योढ़ी को पार करना चाहते जब ठाकुर जी घुटलिया चलते थे, तो वो ड्योढ़ी पार नहीं कर पाए। कन्हैया बीच में तराजू की तरह तुल गए, इधर आते इधर, इधर आते इधर, आगे पीछे, और फिर चिल्ली मार मार के रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं, और इतने तेज कि आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ा ली, इतना चिल्ला के रोए। नारद जी ऊपर आकाश से लीला देखते हैं और कहने लगे, सो बल कहाँ गयो भगवान, जही बल हिरणाकुश को मार्यो। जिस बल से आपने हिरण्यकश्यप को मारा था, वो भगवान आपका बल कहाँ गया? वो आप वही बलवान भगवान है, यही भगवान है। कितने कमजोर? रुदंतम मुहुर नेत्र युगमम मृदंतम। सुबक सुबक सके मुह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। कंठ में 3 रेखाएं पड़ जाती ना, बच्चा रोता है यूं गले में, देखो कैसे, ऐसे मुह श्वास कंप। और क्या? रुदंतम मुहुर नेत्र, आंखों से रो रो के आंसू से ऐसे जब पहुंचते हैं तो काजल बह के गालों पे लग जाता है। रुदंतम मुहुर नेत्र युगमम मृदंतम करम भुज युगमेन। जो छोटे छोटे कमल जैसे 2 हाथ है। सातंक नेत्रम, आतंकित नेत्रों से, जिनके भय से भयाद यस्य अग्निस्तप्ति भयास्तप्ति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचम। साक्षात मृत्यु भी जिसके भय से भयभीत होती है, भय भी जिनसे भयभीत होता है, वो भगवान आतंकित हो जाते हैं। आतंकित नेत्रों से अपनी मां को देखते हैं, डंडे का डर उन्हें को लगता है। कितनी सुंदर ये सत्यव्रत मुनि ने प्रार्थना की है। एक ऋषि ने इतनी सुंदर प्रार्थना की, इसमें अंत में सुनो, वरुण देव मोक्षम। आप बिना कारण से भी भगवान को बोलते हो ना, अर्थ जाने बिना भी। आपने दिए जलाए ना, भगवान आपके हृदय में ज्ञान का दिया जला देंगे। दीपदान का यही महत्व है भैया। ये प्रेमियों का मास है कार्तिक। इस महीने के अंदर में भक्त, भगवान को प्रेम करने वाले भक्त भगवान के भगवत धामों में जाके रहते हैं। देखो भैया, जिसको भी परम प्रेम को पाना हो उसे भगवान को रिझाना ही पड़ता है। देखो एक बात, ये बात पक्की है
पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जगत में दिल लगाने वालों को एक दिन रोना ही पड़ेगा, ये अवश्यम भावी है। भगवान में पार्शियल भी, अंश मात्र में भी हृदय लगाने वालों को इसका परम लाभ मिलेगा। स्वल्पमप्यप्स धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उनसे किया गया थोड़ा सा प्रेम भी है? मेरा यार यशोदा का कुंवर हो चुका है, ये दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां हमने छोड़ी, जो दिल था इधर उधर हो चुका है, जो दिल था उधर इधर हो चुका। सही बात। तो अच्छी बात है कि ये आप सब लोगों के लिए भी भगवान से और शुभकामनाएं हैं। देखो काल बहुत शीघ्रता से दौड़ा चला आ रहा है, समय किसी का कब क्या आ जाए। अभी एक बालक, उसका ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हुआ, मेरे को पता लगा वहां पे, वो बच्चा यहीं बैठता था सत्संग में। और बहुत दुखद बात है। भगवान से मैं ये सोचता हूं कि पता नहीं मतलब अगले क्षण में क्या होने वाला है। नियति ने रामायण आती थी, उसमें हमने देखा था है? एक लाइन वो बीच बीच में चलती थी, विधिना विधाता को कहते हैं। तो उसका एक पंक्ति थी मुझे अच्छी लगती थी कि विधना तेरी रीत किसी के समझ न आएरी, जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाएरी, विधना तेरी रीत किसी के समझ न आएरी। तो अभी ये पता नहीं है आगे की क्या प्लानिंग है, इसलिए अभी वर्तमान का जो जीवन है वो गई सो गई, अब राख रही को। पूज्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। क्या बोले गुरु पर्व पे महात्माओं का, जिन महात्माओं ने क्या नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सर्वत दा भला, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया। ये हमारे मनीषियों, हमारे महापुरुषों, हमारे गुरुओं की यही सबसे बड़ी अमर सीख है। भारतवर्ष ने है ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। हम सनातन सभ्यता के लोग हैं, तो बहुत अच्छी बात। ईश्वर का भजन और जीव का कल्याण जो करता है, बस बहुत बड़ी बात। मेरे को ये लगता है गुरुजी के जन्मदिन पे हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, इन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया वो भगवान नाम जप का था। जीव हमारे सत्य का प्रकाश हमारे मन में हो, ऐसी प्रार्थना है भैया। आप लोगों के लिए भी यही है कि बहुत अच्छा देखो, ईश्वर भगवान को आप प्रार्थनाएं करते हो। अभी देखो आपने इतने दिन कार्तिक मास में दीपदान किया, आपने दीपदान के समय एक प्रार्थना सुनी होगी। उस प्रार्थना में हमेशा ये सुना होगा, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम वृणेहम वरेशाद पीय इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरसाम की मन्नी। कौन सा वर मांगे नाथ, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष से परे स्वर्ग अपवर्ग भी नहीं चाहिए। वरम देवम, ये आपका गोपाल बाल वाला स्वरूप हमारे हृदय में बस जाए। हम आपसे, आप हमारे नित्य निवड़ निकुंज में, और यहाँ पे हृदय निकुंज में है, ब्रज के निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, ब्रज के निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो, उस कुंज में निरंतर विहारो बिहारो लाडली, बिहारो लाडले, बिहारो लाडले।
लेकिन आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है, भगवान ने उन प्रार्थनाओं को भी माना है। आप याद रखना, ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं, जो एक दिन वो कृपा अवश्य करेंगे। कृपा तो अभी भी कर रहे हैं। आप लोग आके यहाँ बैठते हो, इतने जवानों में सब लोग भटकते फिर रहे हैं। आप लोग चाहे बोर हो जाए, चाहे आज तो सत्संग बहुत अच्छा था, कल तो यार बोर हो गए थे, यार आज तो बोर हो गए, फिर कल एक उम्मीद में आते हो। इतने समय से नित्य देखो, आप मुझे बताओ, आज दांत साफ किए और कल नहीं करो, चल जाएगा क्या? मुंह से बदबू आने लगती है। सत्संग से नित्य निमज्जन करना पड़ता है। जीव का हृदय इतने अशुद्ध है, अगर आज हम शास्त्रों का चिंतन न करें, महापुरुषों का संग, उनकी वाणी का संग न करें, तो हम इतने ही अपवित्र हो जाएंगे। रोज इस शरीर को संभालना पड़ता है। ऐसे ही भैया इन बातों का बड़ा असर पड़ता है। भगवान को की गई प्रार्थनाएं बिना मन से भी करते हो ना, रोज आके भगवान से प्रार्थना करते हो, कीर्तन में खड़े होते हो, भगवान का सत्संग सुनते हो, बिना मन के भी, बोर हो के भी। मैं एक पढ़ रहा था, डॉक्टर मॉडले हार्ट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे, और वो उनको एक रिसर्च के संबंध में उनको मेडिकल क्षेत्र का पुरस्कार मिलना था। उस पुरस्कार के लिए वो बॉम्बे से दिल्ली चले। बॉम्बे से दिल्ली चले भैया, तो प्लेन में बैठे, मीटिंग से पहले दिन प्लेन में बैठे, और जब वो गए तो बीच में रास्ते में प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि मौसम खराब हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई, तो टाइम कम था। नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर 10 घंटे का टाइम था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कार से ही मैं निकल लूंगा, इतनी दूर के दिल्ली का सफर है, कार लेके। तो कार उन्होंने हायर की और कार से निकल लिए वहां से, आधा रास्ता प्लेन से, और इमरजेंसी प्लेन उतरवाना पड़ा वहां से कार की। और ये डॉक्टर साहब बड़े कर्मयोगी माने जाते हैं, फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो इनको, और जब इन्होंने कार की, रास्ते में इतनी मूसलाधार बारिश हुई भैया कि रास्ता भूल गए। डॉक्टर जो ड्राइवर था, कैब ड्राइवर, उसने बोला सर रास्ता पूछना पड़ेगा, और यहाँ से एक बार तो ये इतनी मूसलाधार आंधी तूफान बारिश हो रही, हमें थोड़े टाइम के लिए कहीं रुक जाना चाहिए, थोड़ा 1-2 घंटे का गैप हो जाएगा, थोड़ा बारिश कम हो जाए। तो वो उन्होंने गाड़ी रोक ली, देखा गाड़ी को एक ऐसे घर के पास रोका, तो बोला एक बार इस घर में थोड़ा सा देर के लिए 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। ड्राइवर और डॉक्टर साहब दोनों ने दरवाजा खटखटाया। एक माता जी बड़ी शालीन थी और ज्यादा आयु नहीं थी, और गृहिणी थी, और घर बहुत साधारण, घर एकदम साधारण। तो डॉक्टर साहब को प्यास वगैरह भी लगी। डॉक्टर साहब ने बोला हमारी गाड़ी यहाँ पे बहुत तूफान वगैरह रखा है, हमें प्यास भी लगी है, हम अपनी यात्रा से हम दिल्ली जा रहे थे, रास्ता हम थोड़ा भटक गए। तो उन्होंने कहा आइए आप अंदर आइए, उनको जल वगैरह पिलाया। तो उस स्त्री ने कहा आपको कुछ चाय वगैरह बनाऊं, उससे पहले मेरी प्रार्थना का समय हो गया है, आप चाहें तो मेरे साथ मेरी प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, क्षमा कीजिए, मेरा कर्म में विश्वास है, कर्म योग में विश्वास है, मैं आप कीजिए, मैं प्रतीक्षा कर लेता हूं। तो वो स्त्री प्रार्थना कर रही थी, धीरे धीरे कुछ बोलती, एक चीज बोलने के बाद में एक पालना था, उस पालने को हिलाती वो, ठीक है, फिर कुछ बोलती, उस पालने को हिलाती। तो डॉक्टर साहब ने उसकी प्रार्थना खत्म होने पर डॉक्टर साहब ने उनसे 3 प्रश्न पूछे, और उसके बाद डॉक्टर साहब का अपना जीवन बदल गया। वो क्या 3 प्रश्न? डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, क्या जिस ईश्वर को आप सुना रहे हो, तो क्या वो ईश्वर ये सुनता है? और क्या आपकी सुनी? तीसरा, ये पालना आप क्यों हिला रहे थे, जो पालना आपने भगवान के पास रखा है? तो उन्होंने कहा तीसरे से तो मैं सिंपल उत्तर है बता देती हूं, मेरा 2 साल का बेटा है और उसको जन्मजात हार्ट का रोग हो गया,
हृदय का रोग है, उसको ठीक नहीं हो सकता। तो प्रार्थना मैं उनके निमित्त करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु जरूर सुनते हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ। असल में यहाँ के डॉक्टर उनको दिखाया तो उन्होंने बोला ये केस बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। मुंबई के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर मॉडले। अगर वो डॉक्टर मॉडले के पास तुम पहुंच जाओ, पर वो डॉक्टर इतने महंगे हॉस्पिटल के हैं कि धन तुम इतना खर्च नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर से नित्य प्रार्थना करती हूँ कि मैं प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे प्रार्थना करते समय 2 महीने मेरे को 60 दिन हो चले, पर मेरे अंतर में विश्वास बढ़ता जा रहा है कि एक दिन मेरे पास ऐसा बंदोबस्त होगा कि मैं डॉक्टर मॉडले के पास में मैं जा पाऊँ। तो पहला कि डॉक्टर मॉडले के पास मुझे जाना है, मेरे बच्चा बीमार है। इस बच्चे को मैं एक प्रार्थना बोलती हूँ, इस बच्चे का पलना हिलाती हूँ और भगवान को याद दिलाती हूँ इस बच्चे का आपको इलाज कराना है, ये बच्चा हृदय रोगी है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ और मेरा विश्वास कहता है कि प्रभु सुनेंगे। अंतर में मेरे मन की आवाज ही कहती है। डॉक्टर साहब थोड़ी देर तक नॉर्मल बैठे रहे, फिर उसके बाद उनके अंतर में ऐसा प्रकाश हुआ, उनका ध्यान आने लगा कि कैसे एरोप्लेन का खराब होना, लैंडिंग होना, उसके बाद कार आना, कार को एकदम इस तरीके से फंस जाना, रास्ता भूलना कैब ड्राइवर का, इसके घर बुलाना। अज्ञात ईश्वरीय शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक प्रार्थना, एक गरीब की प्रार्थना एक डॉक्टर को उसके दरवाजे पे खदेड़ देती है। अब डॉक्टर साहब अपने अधिवेशन में गए, उस बच्चे को साथ लेके, और उसके बाद उन्होंने उसका इलाज किया। बच्चा वर्तमान में एकदम स्वस्थ है और हृदय रोग से मुक्त है, उसके बचपन में इलाज हो गया। और डॉक्टर साहब ने कहा भगवान की, पर इससे क्या हुआ, बच्चे का इलाज नहीं हुआ, मेरा इलाज हुआ। भगवान सदा सद स्वरूप है, सर्व काल में भगवान की सत्ता विराजमान रहती है। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो किस समय फलीभूत होती है ये उसके ऊपर है, इनके ऊपर। हम तो प्रार्थना करके अपना हिसाब डाल देते हैं। तो रोज ऐसे ही मजाक मजाक में एक मैंने बोला है, बेटा इसका फल दे देंगे ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा। सबसे अच्छा फल यही मांगिए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भैया काल किसी भी समय आ सकता है, बिल्कुल अपने समय को और इस जीवन रूपी धन को जाया न करें। भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई बोले राम का बेटे राम का